बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर मंसूर समलिक आई स्पेशलिस्ट भावलपुर से बोल रहा हूँ। मैं आज आपको आंख के गिर्द बनने वाले कैंसरस रसोलियाँ जो हैं, जो कैंसर की रसोलियाँ हैं, उसके बारे में बताऊँगा। तो आंख के इर्द गिर्द बाद रसोलियाँ जो बनती हैं वो बाज़ वो बिनाइन होती हैं, जिन कैंसर नहीं होता, वो बदनुमा होती हैं, बुरी होती हैं, तो उसको हम कॉस्मेटिकली रिमूव करते हैं, लेकिन उसमें कोई ख़तरा नहीं होता। लेकिन आँख के गिर्द कुछ ऐसी रसोलियाँ भी बनती हैं जो एक्चुअली कैंसर नुमा होती हैं और कैंसर होता है वो। तो उसके लिए हमें जानना ज़रूरी है, अगर कोई कैंसर की रसोली है तो उसे हम हर वक्त उसको रिमूव करें, तशख़ीस कराएँ, ताकि खुदा न खास्ता वो अगर वो लोकली इन्वेडिव है तो लोकल टिश्यू में ना वो डिस्ट्रक्शन पैदा करे, और अगर वो ऐसी है कि जो जिस्म में फैलने वाली है तो वो खून में जिस्म में फैल कर वो खुदा न खास्ता के लाइफ थ्रेटनिंग ना बन जाए। तो इसलिए ये चीज़ें जानना ज़रूरी है आम आदमी को भी। तो मसलन आज जो हम जिक्र करेंगे, डिस्कस करेंगे, वो है बेज़ल सेल कार्सिनोमा। बेज़ल सेल कार्सिनोमा इस शक्ल का होता है। शुरू में नोडुलर टाइप होता है, बाज़ बाद में इसमें अल्सर पैदा हो जाता है तो अल्सरेटिव बन जाता है। और जो तीसरी इसकी किस्म है कि वो स्क्लेरोसिंग होता है। स्किन की सरफेस रेगुलर होती है, लेकिन वो अंदर ही अंदर से वो फैलता है जिस स्किन के अंदर। तो तीन इसकी मेन किस्म होती है, नोडुलर टाइप और अल्सरेटिव टाइप और स्क्लेरोसिंग टाइप। तो ये कैंसर आमतौर पर उम्र के बड़े हिस्से में होता है और ये बहुत कॉमन ट्यूमर है आँख के गिर्द बनने वाला। तो एक्चुअली स्किन के जितने भी सरतान हैं, कैंसर हैं, उसमें से बेज़ल सेल कार्सिनोमा स्किन का 90% आपको हेड और नेक में मिलेगा। सर में और नेक के एरिए में 90% ऑफ स्किन ट्यूमर बेज़ल सेल कार्सिनोमा, यानी अगर स्किन में जितनी हम देखें 100 अगर ट्यूमर्स के केसेस हैं तो 90% जो है बेज़ल सेल कार्सिनोमा होता है, और वो स्किन और नेक और हेड की स्किन में पाया जाता है। 90% में से 10% आँख के गिर्द पाया जाता है बेज़ल सेल कार्सिनोमा। तो यानी ये काफ़ी मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ द फेस एंड नेक एंड मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ आई एंड आईलिड्स। आँखों का ये बहुत कॉमन ट्यूमर है, तो बड़ी उम्र में पैदा होता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी बचत या खुशकिस्मती ये है कि ये लोकली इन्वेजिव होता है, लोकल डिस्ट्रक्शन करता है और सरायत करता जाता है। तो लोअर लिड में ज़्यादा कॉमन है, मीडियल का साइड पे, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे अपर लिड, और फिर तीसरी साइड पे इसकी बहर वाली है। लोअर लिड ज़्यादा कॉमनली इन्वॉल्व होता है। अगर ये मीडियल साइड पे इन्वॉल्व है, इस जगह पे है कहीं, तो इसका ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि ये लोकली इन्वेजिव है, लोकल टिश्यू में पेनिट्रेट करता है। तो उस सूरत में ये ऑर्बिट में आँख का जो बाल केस है, बॉक्स है, उसमें ये पेनिट्रेट कर जाता है। या जो हमारे साइनसेस हैं, ये नीचे मैक्सिलरी साइनस और ऊपर फ्रंटल साइनस और एथमोइडल साइनसेस, जो बलगम रखने वाले, पैदा करने वाले जो साइनसेस होते हैं, जहाँ नज़ला ज़ुकाम जमा होता है, उन साइनसेस में ये पेनिट्रेट करके बुरी तरह यानी इस इलाके को इस डिस्ट्रक्शन करता है और ये काफ़ी ख़राबी पैदा कर देता है। ये लोकली इन्वेजिव है, लेकिन बचत इसमें यह है कि ये खून की नालियों में या लोकल लिम्फ नोड्स में कम जाता है। लेकिन अगर इसको टाइमली बर वक्त इसका अगर तशख़ीस कर ली जाए, इसका इलाज कर लिया जाए, इसकी रिमूवल की जाए, तो ज़्यादा टिश्यू डिस्ट्रक्शन नहीं होगी। अब ये देखो इतना बड़ा बन गया ये, अब इसको जब रिमूव करेंगे तो लामहला हमें 5-6 मिलीमीटर स्किन का और इसका लिड्स का लेना पड़ेगा। यहाँ से इसको इधर लेना पड़ेगा, नीचे से लेना पड़ेगा, और इधर से फिर अगर लेते हैं तो यहाँ पे वो
آنکھ کی پانی کی نالیاں بھی موجود ہیں. پھر اس علاقے کو بھی ہمیں ساتھ یہ بہت بڑی مطلب ریموول کرنی پڑے گی، ڈسٹرکشن کرنی پڑے گی. تو اگر یہ چھوٹا سا تھا، اگر اس کو ریموو کرتے تو ظاہر ہے اتنی ساری انوالومنٹ ہوتی اور اس کو چھوٹا ٹیشو ضائع ہوتا ہمارا. تو اس لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی آپ کی آنکھ کے گرد یا جسم کے اوپر یا سکن کے اوپر اگر کوئی رسولی ہے، کوئی ٹیومر ہے، اگر رسولی ہے وہ اگر السریٹو نہیں بھی صحیح، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلی تصویر میں دکھایا ہے، وہ صرف ایک ناڈیول ہے، ایک وہ رسولی ہے جو کہ بند اور چھوٹی ہے، تو وہ کل کلاں کو السریٹو ہو جائے گی. السریٹو نہ بھی ہو تو سکلیروزنگ ہو سکتی ہے، اندر سے بھی وہ پینٹریٹ کر سکتی ہے. تو لہٰذا اس طرح کا کوئی بھی رسولی آپ کے فیس پر ہے، آنکھ کے قریب ہے، تو اس کو بر وقت دکھائیں، بر وقت اس کا علاج کرائیں تاکہ وہ خطرناک صورت اختیار نہ کر جائے. خطرناک صورت میں تو پھر یہ اگر یہ پینیٹریٹ کر جاتی ہے پیچھے آربٹ میں اور ادھر سائنسز میں، تو پھر ہمیں سارا پھر علاقہ پورا ایگزامٹیٹ کرنا پڑتا ہے، نکالنا پڑتا ہے، اور سم ٹائم اس میں آنکھ کو بھی ہمیں مطلب ضائع کرنا پڑ جاتا ہے. تو اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھیں اور ایک دوسرے کو بتائیں، سمجھائیں، ایجوکیٹ کریں تاکہ کوئی پرابلم ہے تو اس کو بر وقت علاج کر کے چھوٹی مصیبت کو وہیں اس کو ختم کیا جائے. تو امید ہے کہ یہ انسٹرکشنز آپ کو پسند آئی ہوں گی، اور امید ہے کہ آپ یہ دوسرے لوگوں سے بھی شیئر کریں گے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.